Assalamu alaikum, my dear students of class 6. Welcome to your English lecture for Wednesday, 6th February. Students, today I'm going to revise your lesson number 6, A Kind Deed. A Kind Deed, एक रहमदिली का काम. I'm going to translate the chapter for you again and try to translate it in your own words at home too for practice. As Sarah hurried down the railway platform, there was a sudden commotion near her. जैसे ही सारा तेज़ी से रेलवे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरी, अचानक उसे अपने इर्द गिर्द हंगामा सा महसूस हुआ. A child had trapped its hand. एक बच्ची ने अपना हाथ फंसा लिया. When the carriage door swung to, जब गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो रहा था, and was screaming with pain and fright, और वो दर्द से और खौफ से चिल्ला रही थी. While the mother and the granny and a friendly porter clustered around, जबकि उसके गिर्द माँ, नानी और एक रहमदिल कुली पास ही खड़े थे. Not knowing what to do for the best, नहीं जानते थे कि क्या करें उसके लिए अच्छा. Sarah hesitated a moment, then put down her luggage. सारा एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर उसने अपना सामान नीचे रखा. She was shy and it took courage to go to the little group and offer help. वो शर्मीली थी और उसे हिम्मत लगी उस छोटे से ग्रुप में जाने की और उन्हें मदद की पेशकश करने की. They quickly stood aside for the tall fair girl in the pretty green sharp-proof coat. वो जल्दी से एक तरफ खड़े होके उस गोरी लंबी लड़की के लिए जिसने बहुत खूबसूरत शावर प्रूफ कोट पहना हुआ था. She had a look at the trapped hand. उसने एक फंसे हुए हाथ पर एक नज़र डाली. The skin is dented and bruised, but the fingers move freely, so I don't think any bones are broken. Skin जिल्द पर खराशें और चोटें थीं, लेकिन उंगलियां आसानी से हिल रही थीं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हड्डी टूटी हुई है. The best thing is just to bathe it gently and keep it covered. सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसको साफ़ किया जाए आराम से और फिर ढक दिया जाए. I'm afraid this nail will go black, though. मुझे डर है अगरचा ये नाखून काला हो जाएगा. If it hurts a lot, please take her to the doctor. अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे तो इसे बराए मेहरबानी डॉक्टर के ले जाइए. You see, he can easily relieve the pressure under the nail and it makes the finger comfortable at once. आप देखेंगे कि वो बड़े आराम से दबाव डालकर नाखून पर उसको आराम देगा और उसकी उंगलियों को आराम महसूस हो जाएगा एकदम से. Perhaps we could use a clean hanky as a bandage now. लेकिन गालबन हम एक साफ़ सुथरा रुमाल, हैंकी का मतलब है रुमाल, लेकिन हम एक साफ़ सुथरा रुमाल पट्टी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. The granny brought out a large one scented with verbena and Sarah tied it on gently. नानी जल्दी से एक बड़ा खुशबूदार रुमाल वर्बेना की खुशबू के साथ जल्दी से ले आईं और सारा ने उसको आराम से बांध दिया. As soon as the hand was covered up, the child sobbed scurrilous. जैसे ही बच्ची का हाथ ढांप दिया गया, जैसे ही हाथ ढांप दिया गया, बच्ची की आहें कम होती गईं. The mother said thankfully, "How lucky we were to find a nurse on the spot." माँ ने शुक्राने के तौर पर कहा, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें मौके पर ही एक नर्स मिल गई. I'm a medical student, said Sarah. सारा ने कहा, मैं एक मेडिकल की तालबा हूँ. Then an uncomfortable sort of honesty which gave her a brood in the ribs whenever she felt like boasting. जब भी वो फ़ख्र महसूस करती तो एक नामहसूस किस्म की ईमानदारी की एक लहर उसको पसलियों में चुभती. Made her aunt, उसने इजाफा किया, this is my first day, ये मेरा पहला दिन है, but my father is a doctor and I have often seen him treat injuries like this. लेकिन मेरे वालिद एक डॉक्टर हैं और मैं अक्सर उन्हें इस तरह के ज़ख्मों को के साथ ट्रीट करते हुए देखती हूँ. यानी इस पैराग्राफ का स्टूडेंट्स ये मतलब है कि जब उन्होंने उसकी तारीफ़ की एज ए नर्स तो उसने उनकी तस्दीक करवाई कि नहीं मैं एक मेडिकल की तालिबा हूँ. और जब उसको ये लगा कि मैं ये कहकर कोई फ़ख्र तो नहीं महसूस कर रही या कोई मैं शेखी तो नहीं भगा रही, तो उसका कहने का मतलब ये है. फिर उसने एक्सप्लेन किया कि नहीं ये मेरा पहला दिन है और मैं इसलिए इसको अच्छी तरह से देख रही हूँ क्योंकि मेरे वाले साहब भी इन्हीं तरह ज़ख्मों को जिस तरह से वो ठीक करते आए हैं तो मैंने देखती आई हूँ. तो इसका इस पैराग्राफ का ये मतलब है. The granny nodded and smiled.
ग्रैनी ने सर हिलाया और मुस्कुराई. यू हैव गुड हैंड्स माई डियर, मेरी प्यारी, तुम्हारे अच्छे हाथ हैं. यू हैव गुड हैंड्स माई डियर, ये एक तारीफ़ के लफ्ज़ों में कहा गया है कि इसलिए कि उन्होंने, उस लड़की ने उस टाइम उनके मुश्किल वक्त में मदद की, इस लिहाज से उन्होंने ये बात कही है. एंड यू कैन कीप योर हेड, और तुम अपना सर ऊंचा रख सकती हो. यूल मेक अ डॉक्टर, और तुम डॉक्टर बनोगी. इफ़ दीज वर द ऑल क्वालिफिकेशंस, और सारा ने सोचा अगर यही सिर्फ अहलियत है, यानी कि अगर आप किसी के मौके पर मदद करें और आगे में उससे आपसे इतना ज़्यादा आपको वो थैंकफुल हो, तो वो कहती कि अगर यही सिर्फ अहलियत है, वी हु हैड 5 लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टडी है, जिसके अभी 5 साल आगे हैं पढ़ने के, बट शी वुड ट्राई द ओल्ड लेडीज़ वर्ड एज अ लिफ्ट फॉर वुमेन. लेकिन वो उस बुरी औरत के अल्फाजों को एक ख़जाने के तौर पर लेगी जब भी वो किसी परेशानी के लम्हात में होगी. सो स्टूडेंट्स, इट मीन्स whenever there is someone in need of help, you have to offer help, and if you can help them, you have to do it. आपको कभी भी किसी की मुश्किल वक्त में मदद करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए. लाइक दिस young medical girl. Okay students, so this is it for today. Take care of yourself. Allah Hafiz.